दोस्त, यदि आपको लगता है ना कि रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू नहीं है, तो इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सही तरीके से प्रॉब्लम की जड़ पर प्रहार करेंगे, तो आप इसको हमेशा के लिए हटा सकते हैं अपनी लाइफ से और आपकी वैल्यू रिलेशनशिप में बढ़ जाएगी। अब आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा ना कि भाई ऐसा क्या तरीका है जिससे हम अपनी वैल्यू बढ़ा लें, हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ, रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएँ। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ और जो मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, वो सिर्फ़ कहने की बात नहीं है। यदि आप उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना सही तरीके से, तो आपको डेफ़िनेटली रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और देखने से ज़्यादा अच्छे से समझिए कि मैं कह क्या रहा हूँ। सुनाओ, रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएँ? तो इसका सॉल्यूशन जानने से पहले थोड़ा-सा ना इस बारे में बात करते हैं कि आखिर ये वैल्यू है क्या? ये किस चिड़िया का नाम है और रिलेशनशिप में क्यों इम्पोर्टेंट है? साथ ही कि हमको कैसे पता चलता है कि रिलेशनशिप में हमारी वैल्यू बढ़ गई या घट गई? तो देखिए, रिलेशनशिप में ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं तभी वो रिलेशनशिप में आते हैं। दूसरी बात, दोनों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा है तभी वो रिलेशनशिप में टिके हुए हैं। और तीसरा, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तभी ये रिलेशनशिप इतने लंबे समय से सस्टेन कर पाया है। ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। अब बात आती है वैल्यू की। तो वैल्यू का मतलब है अहमियत। दोस्तों, रिलेशनशिप में किसकी कितनी अहमियत है, हमारा पार्टनर हमको कितनी अहमियत देता है, हम अपने पार्टनर को कितनी अहमियत देते हैं, बस यही है वैल्यू। जैसे इसको आप ऐसा समझिए कि सोना, सोने की वैल्यू कितनी है आज? आज हम समझ सकते हैं, हमको 50,000 रुपये, 55,000 रुपये पे करना पड़ता है, तब हमको सोना मिलता है। ठीक ऐसे ही कुछ चीज़ें हमको फ्री में अवेलेबल हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यदि कोई चीज़ सस्ती है, तो हम ये कहते हैं कि वो इतना वैल्यूएबल नहीं है। जो चीज़ महँगा है, उसको हम बोलते हैं यार इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के वैल्यू का सीधा-सीधा सा संबंध होता है कि वो चीज़ कितना कॉस्टली है, कितना प्रीशियस है, कितना ज़्यादा डिमांडिंग है और कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है हमारे लिए। तो रिलेशनशिप में भी दोस्तों ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पर भी आपको डिमांडिंग होना पड़ता है। अब डिमांडिंग होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पीछे 4 या 5 लोग खड़े हुए हैं कतार में, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका ब्रेकअप हो और आप तुरंत उसके साथ रिलेशनशिप में अपनी तरफ खींच लें। डिमांडिंग का मतलब होता है कि प्रेज़ेंट की जो नीड्स हैं आपके अंदर, वो क्वालिटीज़ ऐसी कौन-सी है जो उनको फुलफ़िल कर सकता है। लाइक, आप एक शादीशुदा पर्सन हैं और आपके ऊपर कुछ लोग डिपेंडेंट हैं, आपकी वाइफ़ डिपेंडेंट है, आपके बच्चे डिपेंडेंट हैं और आप उस टाइम शादी होने के बाद भी पबजी खेल रहे हैं। पबजी खेलने में आप अपना कम से कम दिन भर का 6 से 7 घंटे टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस केस में आप बताएँ कि आपकी वैल्यू कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपकी फैमिली मेंबर को ये चिंता होगी कि आखिर वो पैसे कैसे कमाएँगे, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हम कैसे पैसे कमाएँगे, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आप तो दिन भर गेम ही खेलते रहते हो। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू घटेगी ही घटेगी। यानी इससे ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि समय के साथ यदि आप अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप करते जाते हैं जो आगे ज़रूरी है, जो वर्तमान की चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है, यदि वो चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए हमेशा एक रिस्पेक्ट रहेगा और आपकी वैल्यू भी रहेगी, क्योंकि आप प्रेज़ेंट के चैलेंजेस से निपटने में उसकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यदि आप एक आउटडेटेड वर्ज़न बन गए, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ थी वो 10 साल पुरानी है, यानी 10 साल पुराने चैलेंजेस को तो ठीक-ठाक टैकल कर पा रही थी, लेकिन आज की जो चुनौतियाँ हैं उसके हिसाब से आप अप टू डेटेड नहीं हैं, तो वहाँ पर आपकी वैल्यू धीरे-धीरे घटती जाएगी। पार्टनर को अकेले ही सारा चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा, तो वो स्ट्रेस फ़ील करेगा। वहीं यदि आपके अंदर वो चीज़ होती, वो चीज़ क्वालिटी होती, तो आप उसको सपोर्ट दे सकते थे। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू को बढ़ाने या घटाने में। इसलिए आप अपने रिलेशनशिप को देखें और ऑब्ज़र्व करें कि कहीं कुछ चीज़ गड़बड़ तो नहीं है। जो पार्टनर आपसे हर एक बार डिस्कस करता था, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आपसे पूछता था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज वो आपकी ज़रूरत महसूस ही नहीं करता? वो सारे डिसीज़न खुद ही ले लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही ये चीज़ गँवा दी? आप पहले जब उसके डिसीज़न लेने की कुछ भी
पॉइंट आता था तो वहाँ पर आप आगे बढ़ कर के उसको उसके प्रोस कॉन्स समझाते थे, लेकिन आप धीरे-धीरे खुद ही तो नहीं कि उससे कन्नी काटने लग गए, खुद ही आप उससे दूरी बनाने लग गए डिसीज़न को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपने अपने पार्टनर को अकेले जंग के मैदान में छोड़ दिया है। तो वो चीज़ें अफ़ेक्ट कर रही हैं और धीरे-धीरे उन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी वैल्यू रिलेशनशिप में गिरती जा रही है। लेकिन यदि आप उन चीज़ों को फिर से वैसे ही देना शुरू करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी वैल्यू धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। समय लगेगा लेकिन धीरे-धीरे सुधार होता जाएगा। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।